हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZB फैक्चुअल वर्ल्ड। मेरा नाम है ज़ाहिरा। दोस्तों, हमने ज़िंदगी में बहुत सारी बिल्डिंग्स तो ज़रूर देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनयूजुअल या ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बार्सिलोना में तिजारती लिहाज से अहम सड़क पसीज दे ग्रेशिया पर खड़ी कासा बैटियो असल में 1877 में एंटोनी गाउडी ने बनाई थी। ये इमारत दौलतमंद बेटियों ख़ानदान ने ख़रीदी थी, जो इमारत के मकान के गैर रवायती और शायद गैर अमली डिज़ाइन के मुकाबले में ज़्यादा अहम समझते थे। असल डिज़ाइन में कासा बैटियो की कोई ख़ास खसूसियात ज़ाहिर नहीं की गई। फिर भी 1904 में जोसेफ बैटियो ने गाउडी को इमारत को नए सिरे से डिज़ाइन करने के लिए कहा। वो एक अनोखा मकान बनाना चाहते थे जिसका बैटियो ख़ानदान का कोई दूसरा फ़र्द नकल ना कर सके। पहले तो मिस्टर बैटियो चाहते थे कि पूरा मकान मुनहदम और दोबारा तामीर किया जाए, लेकिन एंटोनी गाउडी इसको राज़ी करने में कामयाब हो गए कि ये ज़रूरी नहीं था, और इन्होंने वजाहत की कि तजदीदकारी काफ़ी होगी। कासा बैटियो और गाउडी का काम 1906 में डांसिंग हाउस इंतहाई तारीख़ी अहमियत के हामिल प्लॉट पर कायम है। ये एक मकान का मकाम था जिसे दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के दौरान 1945 में अमरीकी बमबारी ने मुनहदम किया। इस ढांचे में मशहूर डांसर फ्रेड ऑस्टेयर और जिंजर रोजर्स की नुमाइंदगी की जाती है। फ्रेड की नुमाइंदगी के लिए चट्टान से बना टावर इस्तेमाल होता है। इस टावर में धात का सेट भी शामिल है। ग्लास से बने टावर जिंजर की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। इमारत की अमूमी शक्ल अब चेक नेशनल बैंक की जारी करदा सोने के 2000 चेक कोरोना सिक्के पर नुमाया है। सिक्का एक सीरीज़ मुकम्मल करता है जिसे 10 डिकेड्स ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। डांसिंग हाउस ने 1997 में टाइम मैगज़ीन के डिज़ाइन मुकाबला जीत लिया था। 1990 के दिहाई में आर्किटेक्ट मैगज़ीन ने डांसिंग हाउस को 5 अहम इमारतों में से एक का नाम भी दिया था। कासा डे पिनेडो एक ख़ास किस्म का मकान है जो पुर्तगाल के शुमाल में सिएलो रेकोडी बाटो और फाफ के दरमियान वाक़या है। ये मकान, जिसे पत्थर का कैसल भी कहा जाता है, इस इलाके में 4 देव हेकल पत्थरों के दरमियान तामीर किया गया था। किला 1972 में बनाया गया था और इसके कुदरती नज़ारे में बिल्कुल मरबूत था। इंजीनियर गाय मॉरिस के ज़रिए तामीर करदा ये किला एक मकामी कुंबे के लिए बनाया गया था जो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते थे। इस ढांचे ने जल्द ही मुतअद्दिद शौकीन मुसाफिरों की तवज्जो अपनी तरफ फेर ली, जिससे मालकान को कहीं और मुंतकिल होना पड़ा। आज कासा डे पिनेडो एक छोटा म्यूज़ियम है जो मेमोरीज से भरा हुआ है और इमारत की तारीख़ और आसपास के खूबसूरत मनाज़रों की तस्वीर। अगरचा मकान बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन्स के करीब है, लेकिन ये बिजली के बग़ैर है। अगरचा ये गैर आबाद नहीं है, ये तमाम मखलूक की राहत से लेस है। चीन का अवामी जमहूरिया बीजिंग में एक आर्ट सेंटर है जो एक ओपरा हाउस पर मुश्तमिल है। फ्रांसीसी मामार पॉल एंड्रयू के डिज़ाइन करदा NCPA एशिया का सबसे बड़ा थिएटर कम्प्लेक्स है। 1,19,900 मुरब्बा मीटर के रकबे की लंबाई के साथ NCPA नीम गोल कर्रा नुमा है और तकरीबन 1,65,000 मुरब्बा मीटर की कुल तामीराती रकबे, जिसमें मरकज़ी इमारतों के 1,05,000 मुरब्बा मीटर और ज़ेरे ज़मीन 60,000 मुरब्बा मीटर मुआवने सहूलियात शामिल हैं, जिसकी कुल लागत 3.067 बिलियन युआन है। ओपरा हॉल, म्यूज़िक हॉल, थिएटर और आर्ट नुमाइश हॉल आसपास के पानी में थिएटर की अक्कासी अंडे के साइज़ का तासुर पैदा करती है, और इसी वजह से इस इमारत का हाल ही में दी एग निकनेम रखा गया है। जब रात को इमारत रोशन होती है तो इसका असर और ज़्यादा ड्रामाई होता है। नेशनल ग्रैंड बिल्डिंग में 2017 नशिस्तों वाला कॉन्सर्ट हॉल और एक छोटा 1040 गुंजाइश वाला थिएटर भी शामिल है।
हमने अभी तक बहुत सारे दिलचस्प और हैरत अंगेज़ तौर पर पेचीदा मकानात देखे हैं, लेकिन पोलैंड के सोपोर्ट में वाक़या क्रूक हाउस बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इमारत बिल्कुल गैर हकीकी मालूम होती है। पोलैंड और बैरून मुल्क सयाह रोज़ाना यहाँ इस आर्किटेक्चरल हैरत के साथ अपनी तस्वीर लेने आते हैं, लेकिन न सिर्फ सयाह ही इस गैर मामूली तामीर से दिलचस्पी लेते हैं, बल्कि माहिरीन भी। इसकी पैमाइश 4000 मुरब्बा मीटर है। ये दिन में काफ़ी हैरत अंगेज़ नज़र आता है, लेकिन रात के वक्त जब ये रोशन होता है तो इसकी शक्ल और भी ज़्यादा अनोखी और दिलचस्प हो जाती है। यह सैयारे की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है और ये एक बहुत ही अहम मकामी अलामत की नुमाइंदगी करती है। इसे 2004 में तामीर किया गया था और इसका मकसद एक जदीद और दिलचस्प मंसूबे के तौर पर बनाया गया था। क्रूक हाउस के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी रिवायत है कि इसके सकाफ़ती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वालों को इसकी वॉल ऑफ फेम पर अपना नाम शामिल करने की इजाज़त है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।